लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि प्रशांत जी का उम्मीद नहीं था कि बिहार में घूमेंगे। 2 साल तक लगातार घूम रहे हैं, अच्छी बात है। उसके बाद अख्तर उल ईमान साहब ने भी ये बात कही, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अच्छी बात है, ये नया दिख रहा है, एक नौजवान आया है। लेकिन प्रशांत जी से सिर्फ हम इतना कहेंगे कि यूसीसी पे प्रशांत जी आपका क्या स्टैंड है, यूसीसी पे बतला दे। वक्फ बिल पर प्रशांत जी क्या स्टैंड है आपका। दूसरा ये जो हरामजादा जो ये इसने कहा है, जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी किया, उस पर प्रशांत जी का क्या स्टैंड है, हम पूछेंगे। मेरे लोग तो मुसलमान तो सबसे बड़ा दरिया दिल कौम है। लालू के भी रैली में, नीतीश के भी रैली में, मोदी के यहाँ भी कुछ चले जाते हैं, प्रशांत आए हैं उनके यहाँ भी चले जाते हैं, हर क्या चले जाते हैं। लेकिन वही होगा, मेरा 18% का क्या प्रशांत जी सोचे हैं। 18% तो आपके लिए खड़ा कि जो बुला रहे हैं, लेकिन इस 18% का रिजल्ट क्या होगा। इस 18% को वक्फ पर क्या बोलिएगा, इस 18% को यूसीसी पे क्या बोलिएगा, हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी क्या, उस पर क्या बोलिएगा। ये तो हमारा स्टैंड है ना प्रशांत जी, आपको तो बोलना पड़ेगा ना मुसलमानों की बस्तियों में जाके। और आप बोलते हैं तो हम आपसे पॉजिटिव हैं अभी, क्योंकि आपको सत्ता मिली नहीं है। वक्फ मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार परेशान करने पे यकीन करती है। मुसलमानों को, दलितों को, ट्राइबल्स को, हर कम्युनिटी को परेशान किसी तरह करना है। एक गलत तरीके का जीएसटी ले आया तो व्यापारी परेशान, स्टूडेंट का कुछ कर देगा, टेक्निकली तौर पर स्कॉलरशिप ख़त्म कर देगा, पीएचडी वाले का ख़त्म कर देगा, मौलाना आज़ाद का कर देगा, तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है। यहाँ का माइनॉरिटी स्टेटस ले लेगा, बीएचयू का बजट देगा तो जामिया का कम कर देगा। तो मोदी सरकार इसी में है। तो वक्फ बोर्ड बिल जो है, मोदी सरकार मुसलमानों को एक परेशान करने का एक औजार बनाया है। आप ही बतलाइए, मेरा वक्फ है, ये कोई सरकारी किसी के दिया हुआ नहीं है ज़कात फितरा। ये हमारे बाप दादा लोग, हमारे परदादा फोरफादर ने जो ज़मीन दिया एक चैरिटी के नाम पर, यतीम खाना चलाने के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीम बच्चों को मदद के लिए, नादार के मदद के लिए, वो था। आप ज़बरदस्ती उसमें लिखते हैं कि जो 5 साल कम से कम मुसलमान रहेगा तो वो वक्फ दे। तो अब मोदी जी सर्टिफिकेट मुसलमान और हिंदू का बांटेंगे क्या। मोदी जी बताएं कि उसमें बोलते हैं कि गैर मुस्लिम रहेगा। भाई, चारों धाम का जो बोर्ड है उसमें कोई नहीं गैर मुस्लिम, सिर्फ हिंदू भाई रहता है उसमें, ना कोई जैन, पारसी, सिख कोई नहीं रहता है। तो मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ज़बरदस्ती बिल आप लाना चाहते हैं। एसजीपीसी जो है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें कोई कम्युनिटी, उसमें सिख कम्युनिटी का, आप जिसका जो है रहने दीजिए ना भाई। आप क्यों फैसला करते हैं। उसके बाद आप डीएम को अधिकार दे रहे हैं। अरे डीएम लोग तो भाई जो सरकार का अधीनस्थ गुलाम होता है एक तरह का, बिना सरकार के कुछ नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश में एक जगह एक मामला हुआ, उसमें एक एएसआई मॉन्यूमेंट था, उसमें राइट विंग का लोग जाकर उसमें पूजा करना चाहा तो डीएम ने रोका कि भाई एएसआई है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। डीएम का रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया। आपने देखा नहीं छतरपुर में क्या हुआ अभी रात में, उसने प्रोटेस्ट किया बिना अदालत के। 18,000 अदालतें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको आप नहीं मानते हैं, आप डायरेक्ट बुलडोज़र चला दिए। तो मुसलमानों को परेशान करने के लिए मोदी सरकार सबसे तत्पर रहती है। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं कि आप मेरे चीज़ में, हम आपके मामले में पढ़ते हैं, आप ज़बरदस्ती मेरे मामले में क्यों पढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से जेडीयू का रुख रहा है और ललन सिंह जिस तरह आक्रामक होकर हैं, हाँ, किस तरह देख रहे हैं। ललन सिंह तो आरसीपी 2 बन गए थे, वो आरसीपी सिंह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार बताएं कि उनका जेडीयू जेपीसी में पता चल जाएगा कि जेडीयू क्या है। ये अब नीतीश जी एक्सपोज होंगे। अगर जेपीसी का आप साथ देते हैं तो आप मोदी का साथ है। मुसलमानों को सिर्फ आप बेवकूफ़ बना रहे हो। जितने भी जेडीयू के जो मुस्लिम लीडर हैं, जो अपने आप को नीतीश कुमार को कोई चमचागिरी में शेरशाह सूरी कह देता है, कोई चमचागिरी में अशोक चौधरी, तो हद पार दिए, गांधी कह दिए। तो इसलिए अब उन जदयू के लीडरों से हम पूछेंगे, जनता पूछेगी कि वक्फ बिल पे नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है। ये हमारा नीतीश कुमार बताएं, लोजपा बताएं, जो रामविलास जी कल तक मुसलमानों की बात करते थे, उनके बेटा आज उनके जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो बताएं। एक जिला अध्यक्ष आवाज़ उठाया तो उसको आप नोटिस थमा देते हैं। मांझी जी बतलाएं, जो मुसलमानों ने इतना वोट दिया था आपको, इमामगंज में आप जब चुनाव लड़े थे तो 2-2 बार मुसलमानों ने साथ दिया तो आप जीते। अब मांझी जी बताएं, नायडू साहब बताएं कि इतना जो मुसलमान करते हैं, अब मुसलमान के जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या करते हैं। असम के मुख्यमंत्री का भी बयान आया हाँ, दिनों में, और विधानसभा में उन्होंने खुल कहा मियाँ मुसलमान। इतना बड़ा जो वो आदमी बन गया, उसको कांग्रेस ने सींचा है। कांग्रेस ने 15 साल मंत्री रखा, कांग्रेस ने पाला पोसा, कांग्रेस ने सब कुछ किया, उसके ला के बीजेपी में मुसल्लद हो गया। अब वो नफ़रत का जो इंतहा है उस सब पार कर रहा है। लेकिन आसाम की आवाम बहुत ही समझदार है। जब योगी को उत्तर प्रदेश में औकात दिखा सकती है, जब मोदी को गुजरात में और दूसरे जगह औकात दिखा सकती है,
तो आसाम के मुख्यमंत्री को भी औकात ज़रूर इंशाल्लाह वहाँ की आवाम दिखाएगी। वहाँ का हिंदू हो मुसलमान हो, जिस तरीके से संविधान पे आप शपथ लेते हैं और संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, मोदी 2 बनना चाहते हैं, लेकिन आप अहंकार में जो इतना आगे हैं, दुनिया में किसी का अहंकार नहीं रहा, बड़े बड़े राजा और महाराजा का नहीं रहा, तो आप तो कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से चलता है। बिहार में कुछ विधानसभा में उपचुनाव, मैम की क्या तैयारी, लड़ेगी मैम? एमआईएम इंशाल्लाह, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने नाम प्रपोज किया है विधानसभा का नाम, अभी फिलहाल माजिद साहब प्रभारी जो बिहार के एमएलए नामपल्ली आए थे, नाम अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और टीम की मीटिंग हुई थी बिहार की, उसमें नाम गया है। इंशाल्लाह बेहतर बैरिस्टर साहब फैसला लेंगे, जो बैरिस्टर साहब फैसला लेंगे उस पर हम अमल करेंगे।